Morning once again. Today we will learn another tenses, continuous and perfect tense. But before going to this tense, you have to subscribe my channel Satish Kumar Vyas first of all. That's why you can get notification whenever you need, and it will be very beneficial for your competitive examination. So friends, first of all, I would like to take you towards the notes which I have prepared for you for your better examination. Please come with me. Till yesterday we had nice time with simple tenses. Today we'll begin with continuous tenses. Continuous tense, it's another name. Continuous tense, its another name is progressive tense. You know, progressive tense always contains B types auxiliaries or helping verb. मित्रों मैं बता दूं कि कोई भी कंटिन्यूस टेंस होता है उसको प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, और उसमें बी टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है. जब आप बी टाइप का प्रयोग करेंगे तो ये बहुत काम आएगा. जनरली जब विद्यार्थी बहुत परेशान होता है कि हमें कंटिन्यूस टेंस याद नहीं होते, तो मेरा ये सुझाव रहेगा उन विद्यार्थियों को कि आप हमेशा सिर्फ इतना याद रखें कि कंटिन्यूस कोई भी टेंस है उसमें बी टाइप्स का हेल्पिंग पर काम आएगा. अगर बी है तो बी का जो फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ काम आएगा. बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर. ये ऑक्सिलरीज के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम आएगी इज एम और आर. और इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो आपको पास्ट कंटिन्यूस में काम में आएगी, वॉज एंड वर काम आएगी. देख रहे हैं वापिस कि बी टाइप्स का हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इसलिए इसमें बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम में आती है, तो बी की सेकंड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस में काम में आती है. और मित्र जब हम फ्यूचर पर जाएंगे तो आपको बता दूं कि व्हील और शेल तो फ्यूचर के अनिवार्य अंग है. व्हील और शेल मेन इंजन है फ्यूचर के, उनके बिना फ्यूचर टेंस हो नहीं सकता. तो व्हील और शेल के साथ खुद बी लग जाएगा. खुद क्या लग जाएगा? बी स्वयं जुड़ जाएगा. तो ये हमारे तीनों में एक बात हो गई कि बी की फर्स्ट फॉर्म यहाँ, बी की सेकंड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस में, और स्वयं बी जो है वो व्हील शेल के साथ जुड़ गया. इससे हमारा ये बात साबित हो जाता है कि कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें बी टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब लगती है. बी टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको मैंने पहले ही बताया था जब टेंस पढ़ा रहा था, जब मैंने वर्ब फॉर्म पर चर्चा कर रहा था. देखो मित्रों, आपको हर चीज बारीकी से देखने के लिए मेरे पूर्व के वीडियो को देखना ही पड़ेगा. पूर्व के वीडियो को देखोगे तो ही पता चलेगा. आप सोचते हो मैं शॉर्टकट से चला जाऊं और शॉर्टकट से मैं जीत जाऊं, तो नहीं हो सकता. मेरे वीडियो को क्रमानुसार देखना पड़ेगा. तो मित्रों आपको बता दें, कोई भी कंटिन्यूस टेंस उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होगा. आप देख सकते हो पास्ट कंटिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी, और फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर भी आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया गया है. इससे बात एक क्लियर होती है कि कंटिन्यूस टेंसेज ऑलवेज used with the first ing present participle form, but so far as helping verb is concerned, b types helping verb is used in continuous tense. In present continuous, be first, past continuous be second, and in future continuous be with will and shall, the will be and shall be. Okay, so far as sentence pattern is concerned, these formulas, these rules is used in all of four types of sentence pattern. Sentence pattern I have told you in the previous video: affirmative, negative, interrogative and negative. So if you want to make affirmative sentence, then you can use this type of format. If you want to make negative sentence, then you have to use not here. If you want to interrogative sentence, then helping verb should come here and subject should on second point. Inversion हो जाएगा यहाँ पर, and you have to use sign of interrogation at the end of the sentence. Similarly, if you want to make interrogative negative, then you have to
use helping verb at the initial position, subject on the second, and after subject you have to use not also. Then we first ing and at last sign of interrogation यहाँ पर आपको प्रयोग करना होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस के अंदर भी सेम बात वही है कि ये जो फॉर्मूला दे रखा है वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सभी में काम में आता है। तरीके वही है, हमने वही कहा कि रास्ता एक ही है, ये रास्ते हैं, ये 4 रास्ते हैं, इस पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग टेंस रूपी लोग चलते रहते हैं। वापिस सुने मेरी बात को कि ये 4 रास्ते हैं, अफर्मेटिव रास्ता, नेगेटिव रास्ता, इंट्रोगेटिव रास्ता और इंट्रोगेटिव नेगेटिव रास्ता। इस पर आपको बता दूं कि 12 तरह के लोग अलग अलग रूप में चलते रहते हैं, यानी 12 तरह के टेंस इस पर चलते रहते हैं। तो जब इसके चारों वाक्य बनाएंगे तो चारों वाक्य इस तरह से बनेंगे, तो इन 4 रास्तों पर 12 टेंस चलते रहते हैं। जहां तक हिंदी पहचान की बात है मित्रों, आपको बताते हैं कि हिंदी पहचान अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो उस हिंदी में कोई भी आप वाक्य बोलेंगे उसके अंत में रहा है, रही है, रहे है लिखा हुआ आएगा। है कैसी बात बताता है, केवल है से, है और हूं से पता चलता है कि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन अगर उसके आगे रहा और रही, रहे जोड़ दिया तो ये बात हो जाएगा ये कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस का मतलब आप जानते हैं कि कोई कार्य रुका हुआ नहीं है लेकिन कोई कार्य समाप्त भी नहीं है। व्यक्ति कहीं जाने के लिए साइकिल के ऊपर बैठकर शुरू हो गया है लेकिन अभी तक साइकिल चल रही, उसके वो साइकिल रुकी नहीं है, इसी को कंटिन्यूस कहते हैं। और जब हिंदी पहचान में आए तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, केवल चूंकि पास्ट की मूल पहचान होती है, था थे थी पीछे आना चाहिए। कंटिन्यूस कर रहा था, रही थी, रहे थे, कंटिन्यूस कर रहा था, रही थी, रहे थे, यहाँ पर जुड़ गया। जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात आएंगे तो बात वही होगी, रहा, रही, रहे, ये तो कांस्टेंट होंगे, लेकिन इसके साथ चूंकि फ्यूचर है और फ्यूचर में हमने बताया था जिसके पीछे गा, गे, गी लगता है वो फ्यूचर होता है, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये जुड़ जाएगा हिंदी पहचान के अंदर। अब मित्रों, जब मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उनके एडवर्ब बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं, तो एडवर्ब में आप बात कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, तो एडवर्ब के रूप में जैसे एट प्रेजेंट, जब कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ ए डेज, इन दिनों क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ ए डेज, इन दिनों क्या चल रहा है। नाउ ए डेज को एक साथ जोड़कर लिखा जाता है। आपको बता दें टुडे टू, आज भी, जैसे कि माई क्लास इज रन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बट दे आर रनिंग टुडे टू, तो आज भी वो चल रही है, क्लासें आज भी चल रही है। तो यहाँ पर कोई कार्य अगर आज भी को प्रेषित करना है, इसका मतलब वो कार्य रोज चलता है और आज चल रहा है। नाउ, अभी, आई एम रीडिंग नाउ, आई एम स्टडिंग नाउ, आई एम स्टडिंग नाउ, आई एम रीडिंग नाउ, ये हो सकता है। कभी दीज डेज, इन दिनों क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन दीज डेज पीपल आर फेसिंग कोरोना प्रॉब्लम्स, लॉकडाउन प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कभी कभी लुक और नाउ के प्रयोग भी काम करते हैं। कभी कभी वाक्य में लुक के साथ लास्ट में नाउ आता है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस भर सकते हैं। भरने का मतलब विद्यार्थियों को बता दूं, भरने का तात्पर्य आपको ये भरना है, ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भरना है। इसको कहते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना। क्या बोलते हैं इसको? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी जैसे लुक नाउ, लुक समबडी डैश 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 कम नाउ, तो हम लिख सकते हैं लुक समबडी इज कमिंग नाउ, देखो कोई आ रहा है, कोई अभी आ रहा है, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस डेज का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी फोन कॉल्स पर भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस करता है। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम ईटिंग, व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग, माई सिस्टर इज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर आप कई बार ये होता है कि जब फोन कॉल्स पर अधिकतर बात चलते हैं तो अधिकतर प्रेजेंट कंटिन्यूस के प्रयोग किए जाते हैं। आपको बता दें कि जो प्रेजेंट हमारा कंटिन्यूस टेंस होता है ये कभी कभी फ्यूचर सिंपल के स्थान पर भी काम में आता है। विल सेल को हटाकर भी आप ईजेएमआर का प्रयोग, ईजेएमआर गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। विल सेल के बजाय इसका प्रयोग किया जा सकता है फ्यूचर के लिए। जैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, तो यहाँ पर सीधी बात है फ्यूचर की बात कर रहे हो, लेकिन आपको सीधा ये समझा जा रहा है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में
सीक्वेंस ऑफ टेंस में आपको मैंने पहले ही निवेदन कर दिया, मेरा सीक्वेंस ऑफ टेंस का आपको चैप्टर देखना पड़ेगा यूट्यूब पर जाकर। देखने के साथ आपको लाइक भी करना है, केवल मुफ्त की चीजें ही प्राप्त करना नहीं सीखे, कुछ देना भी सीखे। तो यहाँ पर बताया कि सीक्वेंस ऑफ टेंस जो है उसको आपको देखना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट कंटिन्यू जनरल प्रयोग में किया जाता है। मित्रों आइए अब हम आपको ले जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। जो ऊपर से बात थी समझ में आ गई थी आपको, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये चारों ही उसमें सेंटेंस पैटर्न में बदल सकते हैं। हिंदी पहचान आपने देख ली थी। एडवर्ब की जहां बात करते हैं अक्सर तो वाइल के बाद अगर सब्जेक्ट दे रखा हो, ये बात खास ध्यान रखें, वाइल के बाद सब्जेक्ट दे रखा हो ना, तभी आप वॉज वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करें। वाइल आई वॉज स्टडीइंग, वाइल आई वॉज गोइंग, वाइल आई वॉज वॉचिंग, while I was studying, while I was reading। while के बजाय कभी कभी एज का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट आना जरूरी है। मित्रों मैं आपको बताऊं, अगर while के बाद अगर सब्जेक्ट नहीं आता है तो आपको सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भरनी होगी। मैंने पहले इसको बताया जब मैंने इसी चैप्टर पहले पढ़ा चुका हूँ सीक्वेंस ऑफ टेंस में। आप चाहेंगे तो ये बात समझ में आएगी। पास्ट सिंपल टेंस के साथ ये टेंस बहुत ज्यादा काम आता है, अक्सर प्रयोग करते हैं। जैसे वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, जैसे आप सुबह घूमने गए, आपने क्या क्या देखा, तो आप लिख सकते हैं कि आई नोटिस्ड अ फार्मर वॉज गोइंग टुवर्ड देयर फील्ड, द काउज वर ग्रेजिंग देयर, बर्ड्स वर चीपिंग देयर, ओल्ड मैन एंड द यंगर्स वर गोइंग टुवर्ड्स द पार्क। ऐसी सारी चीजें आप जोड़ सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जैसे विजिट टू विलेज, गांव जाते हुए, जैसे मैं कल गांव गया, साइकिल पे बैठा, जाते हुए अपने रास्ते में क्या क्या देखा, क्या क्या हो रहा था, तो आप सारी बातें लिख सकते हैं। पीपल वर कटिंग देयर क्रॉप्स, पीपल वर गोइंग टुवर्ड सिटी एरिया, फार्मर्स वर गोइंग विद देयर हर्ड्स कैटल्स। आप सारी चीजें इसमें जोड़ सकते हैं। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है। अक्सर किसी घटनाओं में वगैरह में एक्सीडेंट वगैरह घटना होती है तो पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत प्रयोग होता है। मित्रों इस टेंस को आप अच्छी तरह से जहन में उतार लें। फ्यूचर टेंस की जब बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस किसी वाक्य इत्यादि बनाने में तो बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन आपको बता दें कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स भरनी हो, जहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना हो, तब आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग अच्छे से याद रखना होगा कि जिस वाक्य में एट दिस टाइम के साथ टुमारो या नेक्स्ट ऐसा कुछ, इसके बाद कुछ और लिखा आता है, तब आपको विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करना होगा। जैसे आई शैल बी वॉचिंग ए नाइस मूवी एट दिस टाइम टुमारो, आई शैल बी गोइंग टू अमेरिका एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। इस तरह से अगर कोई प्रयोग फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तय है आपके, और आप समय भी फिक्स है भविष्य के लिए, तब आप वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स कम विद मी वंस अगेन, वी हैव टू गो टुवर्ड्स परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस का मतलब होता है पूर्ण टेंस। जो टेंस पूरे हो चुके होते हैं, पूरा हो चुका, उसको परफेक्ट कहते हैं। आपको बता दें परफेक्ट टेंसेस जो तीन होते हैं, उन तीनों की विशेषता ये होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है उनमें तीनों में कि इसमें हैव टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, अर्थात हैव की पूरी फैमिली परफेक्ट में काम में आती है। ऑक्सिलरी के रूप में हैव की पूरी फैमिली काम में आती है, यानी हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव की सेकंड फॉर्म हैड, और खुद विल और शैल के साथ हैव जुड़ जाएगा, जो हम अभी देखेंगे। और आपको बता दूं कि हैव टाइप्स का ऑक्सिलरीज काम आता है साथ में सभी तीनों टेंसेस में। और साथ में याद रखें परफेक्ट टेंसेस की मुख्य विशेषता होती है कि आप तीनों टेंस में देखना, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आएगी। अगर जिस विद्यार्थी को इतना सा मालूम है तो वो तीनों टेंस इजीली यहाँ पर याद कर सकते हैं। आइए मित्रों, सबसे पहले हम आपको ले जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा प्रेजेंट, और प्रेजेंट का क्या परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के इर्द गिर्द, अगर अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद, इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले, तो सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, ये आप देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है परफेक्ट में, हैव टाइप्स का लगता है। तो हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैज हैव। तो हैज और हैव यहाँ काम आ गए, और हैज और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जो मैंने आपको बताया कि तीनों परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं
कि मैंने जो ऐसे चार ये जो लाइनें की, इसका मतलब है इसके पीछे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, प्रपोजिशन भी आ सकता है, और जो भी रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर आ सकता है, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा अगर अफर्मेटिव बनाना है तो। अब प्रेजेंट परफेक्ट से अगर इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, किस में ले जाना हो, पास्ट परफेक्ट में, तो आपको बता दें कि हैज और हैव की सेकंड फॉर्म हेड यहाँ काम आ जाएगी, और ये भी कौन से फैमिली का है, हैव फैमिली का है। समझ में आ रही बात अच्छी तरह से मित्रों, हेड है और इसके साथ मुख्य क्रिया कौन सी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी प्रक्रिया वही है। जब हम फ्यूचर पे आ जाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले कहा कि फ्यूचर का आधार विल सेल होता है। देखो मित्रों, सिंपल में देखेंगे तो विल सेल अकेले आते हैं, कंटिन्यूस में आते हैं तो विल सेल के साथ बी लग जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस में बी का हेल्पिंग वर्ब काम में आता है। और विद्यार्थियों, जब फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो विल और सेल के साथ हैव सम लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि पूरे परफेक्ट में कौन से टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब काम में आते हैं, हैव टाइप्स के। इतना बार बार बता रहा हूँ आपको, अच्छे से सीख सकते हैं इसको। विल हैव शेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि तीनों परफेक्ट टेंसेस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में देख सकते हैं। लेकिन तीनों की हेल्पिंग वर्ब में मतलब क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म यहाँ काम आएगी, क्योंकि प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सीधी बात है। जब पास्ट है तो सेकंड फॉर्म हेड काम में आ जाएगी, एचडी हेड काम आ जाएगी। और आप जब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में आपको बता दिया, फ्यूचर का मतलब विल सेल होता है और साथ में हैव लग गया, विल हैव सेल हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। यार कितना सरल है। अब जब मैंने वाक्य बनाने की बात की तो चारों सेंटेंस पैटर्न इसमें भी काम में आते हैं, इसमें भी काम में आते हैं और इसमें भी काम में आते हैं। हमने आपको अभी थोड़ी देर निवेदन किया था कि ये चार रास्ते हैं, इन चार रास्तों पर 12 प्रकार के लोग जाते हैं। कहने का मतलब सभी 12 टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस पैटर्न पाए जाते हैं। इससे अफर्मेटिव बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पर नॉट लिख देना होगा। आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो, बहुत सिंपल बात है, ये हैज हैव को आगे ले जाओ, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे ले आओ, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। यू हैव टू यूज हैज हैव at the beginning, subject on the second place, and you have to use sign of interrogation at the last. Then interrogative negative sentence will be the same like interrogative, but only the change is there. You have to use not here just after the subject. Has have should be used at the beginning, then subject, then not here, then V3 and question mark will be there. So similarly you can frame all types of sentences using all these types of perfect tenses. चूंकि हम हिंदी भाषी हैं और हमें कई बात में हिंदी समझना भी पड़ता है, हिंदी से इंग्लिश बनने की हमारी आदत बन चुकी है। कहते हैं जब तक अचार नहीं डाला जाए तब तक खाने का आनंद नहीं आता है। So far as our Hindi medium students is concerned, they want that there must be some sort of Hindi using also, bilingual टेस्ट मस्ट भी देयर। सो मैं आपको बता दूं, हिंदी पहचान अगर किसी वाक्य के अंत में चुका है या लिया है आया है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, वो खाना खा चुके हैं या उन्होंने खाना खा लिया है, या वो खाना खा चुकी है या लिया है, तो जस्ट इस तरह से वाक्य आते हैं, चुका है, चुकी है, लिया है, लिए है, ऐसा अंत में आ रहा है, तो आप समझ जाना कि आपको वाक्य बनाने के लिए हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। आई हैव टेकन माई फूड, आई हैव डाइजेस्टेड माई फूड, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। तो यहाँ सारी बातें आ चुकी हैं। जब हम पास्ट की बात करेंगे, हिंदी पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, तो इसमें वही फर्क इतना पड़ा, केवल था, थे, थी का प्रयोग हो जाएगा, बाकी प्रक्रिया वही है, चुका था या लिया था, चुके थे या लिए थे, चुकी थी या लिया था। जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे, वही है, प्रक्रिया में केवल गा गेगी बदलाव आएगा, बाकी चुका, चुकी, चुके वही आएंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, लिए होंगे, इस तरह से बात आ सकती है। हिंदी पहचान बहुत सिंपल बात है। अब जहां तक मैंने आपको पहले बताया कि हर टेंस को भरने के लिए उसका अपना एक एडवर्ब बहुत जरूरी होता है। एडवर्ब के बिना आप किसी टेंस को पहचान नहीं सकते हो। जैसे कि किसी शादी में कहीं बुलाया आपको, आप जा रहे हैं और शहरी एरिया लिखा कि ये ग्राउंड में 10 जगह टेंट लगे हुए। अब आपको ये पता नहीं है कि मुझे किसने इनवाइट किया, मुझे कौन से टेंट में जाना है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि टेंट के बाहर पढ़ना पड़ता है कि कौन से परिवार ने आपको बुलाया है,
उसके अनुसार पत्रिका से मिलान करके आप अंदर प्रवेश करें। तो वही प्रक्रिया हमारे टेंट्स भरने की भी है मित्रों, कि ये आप समझ लीजिए कि ये बाहर से लगा हुआ अलग अलग टेंट है, ये टेंट है, ये टेंट है, ये टेंट है। इस टेंट के ऊपर अलग अलग तरह के ऐसे सारे वो लगे हुए हैं, पहचान लिखी हुई है। आप सबसे पहले कोई भी वाक्य भरें उससे पहले पहचान पर जाओ। पहचान देख ली, आप श्योर हो गए ऑलरेडी है, इसका मतलब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। फिर आप टेंट के अंदर प्रवेश करें और ये डी से रखी हुई है, ये डी से आपको भरनी है फिल इन द ब्लैंक्स में, आपके पेट में भरनी है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। हेल्पिंग और हैज भरना, वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। तो आपको बता दे, ऑलरेडी लिखा हो, जस्ट लिखा हो, येट लिखा हो, रिसेंटली लिखा हो, सो फार लिखा हो। कभी कभी सिंस प्लस टाइम भी आ जाता है, जैसे आई हैव नॉट सीन यू सिंस लास्ट मंडे। तो कभी कभी ऐसा भी आ सकता है। सिंस वाला प्रयोग कब आएगा, जब आपको बता दो कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें कि उसकी आईएनजी फॉर्म लगभग नहीं बन सकती है। उस प्रक्रिया में आपको लगा परफेक्ट टेंस ही आना चाहिए, सिंस भी दे रखा है ना। जैसे आपको सी दे रखा है तो अब सी का सिंग तो कर नहीं सकते, सी नहीं करना पड़ेगा। जब सीन करना है तो आपको हैव के साथ थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी, उस समय आपको सिंस प्लस टाइम का प्रयोग करना पड़ेगा। कब मित्रों मैंने आपको लुक नाउ की बात आपको यहाँ पर भी बताई थी, आप देख सकते हैं कि ये मैंने जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया था तब भी मैं बोला था लुक नाउ यहाँ भी आता है। तो लुक नाउ यहाँ भी आ सकता है, देखो, लेकिन किसके आधार पर, वर्ब फॉर्म के आधार पर। लुक और नाउ यहाँ पर भी आएगा, लेकिन वर्ब फॉर्म जैसे आएगा फिनिश, कंप्लीट, स्टोलन, ब्रोकन, ऐसा। लुक समबडी हैज ब्रोकन माई पेन नाउ, देख अभी किसी ने मेरा पेन तोड़ दिया। अब आप ये नहीं कह सकते हैं देख कोई मेरा पेन तोड़ रहा है, हमें ये बोलना पड़ेगा लुक समबडी हैज ब्रोकन माई पेन नाउ। ओके, लुक मदर हैज प्रिपेयर्ड समोसास फॉर अस नाउ। तो इस तरह से सिचुएशन में थोड़ा सा आपको जाना पड़ता है। वर्ब फॉर्म ही आपको बता देती है कि आपको यहाँ परफेक्ट भरना है या आपको यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस भरना है। मित्रों ये बहुत काम आता है कंपटीशन एग्जाम में। बड़े बड़े अच्छे जो मित्र होते हैं, अच्छे अधिकारी की तैयारी करने वाले मित्र भी हार जाते हैं, लेकिन हमारे शिक्षकों के सहयोग से वो बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं और इन्हीं तरीकों से पहुंचते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये तरीकों से आप पढ़ें और आप कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके अंदर ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है अक्सर एक सीक्वेंस में काम आता है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज आपको पुनः पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेंस पढ़ने से पहले आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ लेना होगा, या टेंस पढ़ने के बाद सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ना होगा। आप बता रहे किसी भी वाक्य में आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है तो बाद में पास्ट सिंपल आता है, या पहले पास्ट परफेक्ट आता है फिर बिफोर आएगा, फिर वर्ब की सेकंड में पास्ट सिंपल आएगा, तब आपको इसका प्रयोग करना पड़ता है। अगर किसी वाक्य के अंत में या शुरुआत में बाई द एंड ऑफ के बाद कोई भविष्य का समय लिखा है, पास्ट का समय नहीं कह रहा हूं मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर वहां पर ये लिखा है, जैसे बाई द ये लिखा है बाई प्लस, अगर वहां पर ये लिखा हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं कि अगर वहां बाई प्लस पास्ट टाइम लिखा है कोई, अगर बाई प्लस पास्ट टाइम लिखा है तो आप समझ जाना आपको वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस बनना है। जैसे बाई 1947 our country had got freedom by 1947। हमारा देश 1947 तक आजाद हो चुका था। तो यहाँ बाई के प्लस अगर पास्ट टाइम दे रखा है तो आपको हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन आपको मित्रों बता दूं, बाई के साथ अगर भविष्य का समय या वर्तमान में आने वाला समय भी दे रखा हो तब आपको यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। कोष्टक के अंदर अगर अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी जाती है, याद रखें विद्यार्थियों, छोटी क्लास के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दें कि कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, उसको वर्ब की जो आवश्यकता अनुसार फॉर्म में बदल सकते हैं। तो मैं बता दूं कि बाई द एंड ऑफ लिखा, इसके बाद कोई भविष्य आने वाला समय लिखा है तो आप हमेशा उस वाक्य में विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भर सकते हैं। बाई द एंड ऑफ 2020 इंडिया विल हैव बिकम ए स्ट्रॉन्ग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई प्लस टाइम लिखा है, फिर बाई द एंड ऑफ टुमारो मॉर्निंग या बाई द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, इस तरह से आ सकते हैं। इसका खास ध्यान रखना है। मित्रों अब हम आते हैं अलग अलग टेंस की उपयोगिताओं पर। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सामने कि प्रेजेंट परफेक्ट जो उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसका उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ सीक्वेंस ऑफ टेंस में काम में आता है अक्सर, कि
आप लिख सकते हैं वहां पर कि कोयना हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग बट शी हैज नॉट कंप्लीटेड इट येट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वाक्य दे रखे हैं, पहला आप परफेक्ट कंटिन्यूस का, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य दे रखा है। कोई जस्ट रिप्लाई देनी है ऑन फोन पर है या SMS में देना है टू समवन, तो आपने डियर नियर को देना, तब भी आप परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में पास्ट सिंपल टेंस के साथ और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ काम में लिया जाता है। कोई इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट हो, उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। इनके उपयोग भविष्य की योजना बतानी हो, भविष्य का क्या करना है, क्या भविष्य में होने वाला, फिक्स क्या होने वाला, भविष्य में क्या हो जाएगा, तब तक एक सारी बातें जो होंगी वही बातें। अक्सर जब बड़े बड़ी योजनाएं बनाई जाती है तो उसमें कहा जाता है कि हमारे 2021 तक 2022 तक भारत में ये प्लान सक्सेस हो चुका होगा। ऐसी सारी जो योजनाएं बताई जाती है वो सभी के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, आज हमने कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। आपको मैं पुनः बता दूं कि कंटिन्यूस में बी टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब के साथ मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है, तो परफेक्ट में आपको बता दें कि हैव टाइप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, आपको ये दोनों टेंस बहुत से समझ में आएंगे, मुझे विश्वास है। आप निश्चित रूप से टेंस को बड़े बारीकी से 3, 4, 5 बार पढ़ें और आप ही नहीं, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने कंपटीशन की तैयारी करने वालों को, सभी को भेजें। सतीश कुमार व्यास आपके लिए एक अच्छी जो बातें, अच्छे टॉपिक लेके आए, उनका उपयोग करें। एक बार पुनः शुभ दिन के साथ आपसे विदा लूंगा और जाने से पहले एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हंस सके।